और अब तस्वीरें सामने आ रही है संघ के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी यहां शामिल हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, संघ के 100 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहां पर पहुंची हुई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पे शामिल हुए हैं, उनका संबोधन भी यहां पर होने वाला है। इस दौरान वो स्पेशल डाक टिकट और स्मृति सिक्का भी जारी करने वाले हैं, जिसके जरिए आरएसएस का देश के प्रति क्या योगदान रखा है वो दिखाया जाएगा। 100 साल का ये सफर आरएसएस का, जिसके लिए ये समारोह यहां रखा गया है। शताब्दी वर्ष पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकल करके इस मुकाम तक पहुंचे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब के बीच में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे हम सब के अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्माननीय सरकार्यवाह आदरणीय श्री दत्तात्रेय होसबले जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली की सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब के लिए आज अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पावन सानिध्य में, दत्ता जी की उपस्थिति में, हम सब लोग संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर जब देश के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में इस स्मरणोत्सव के अवसर पर एक डाक टिकट और एक विशेष सिक्के का विमोचन करने वाले हैं, मैं आप सबका आज बहुत सारा स्वागत करते हुए आप सबको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, संघे शक्ति कले युगे, एकता में शक्ति है, ये मंत्र देकर के विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो स्थापित किया गया संगठन केवल एक संगठन नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माण की एक प्रखर पाठशाला के रूप में था, जिसने राष्ट्र निर्माण की भावना को और सांस्कृतिक चेतना को एक इस देश में एक नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की। व्यष्टि से समष्टि का निर्माण, व्यक्ति से व्यक्ति को संस्कारित कर व्यक्ति का निर्माण, संस्कारित व्यक्तियों से परिवार का निर्माण, संस्कारित परिवारों से संस्कारित समाज का निर्माण और संस्कारित समाज से संगठित सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण। इस मंत्र को लेकर के इस साधना पथ पे लगातार 100 वर्षों तक काम करते हुए समर्पित स्वयंसेवकों से शुरू हुआ ये संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। आज इसकी पहचान भारत के प्रति जागरूकता, भारत के प्रति गौरव का भान, भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान, अनुशासन और इस दृढ़ भावना के साथ में समाज में एकता स्थापित करने वाले संगठन के रूप में इसकी पहचान बनी है। देश भर में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय को, जिनके जीवन को, जिनके आचरण और व्यवहार को संघ ने छू करके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें परिष्कृत करके इस राष्ट्र के कल्याण के निमित्त नियोजित किया है। आज इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग यहाँ एक साथ एकत्रित आए, मैं जानता हूं और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सब के स्मृति वीणा के तार झंकृत हो रहे होंगे, जिन्होंने पिछले इतने वर्षों में, पिछले इतने अपने जीवन के इतने सारे सालों में संघ को विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न चुनौतियों के समय में, देश के सामने आई प्राकृतिक आपदाओं के समय में या अन्य ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए
जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज के और राष्ट्र के हित के निहित काम करते हुए देखा होगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया है उसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवी सज्जनों, जिस महान संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा के स्मरण का यह उत्सव है, वर्तमान में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह का दायित्व माननीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी उनके कुशल हाथों में है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी को यहां शॉल भेंट कर उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें, वंदन करें और हम सब उस अभिनंदन और वंदन में शामिल हों। सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं अनुरोध करूंगा वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ करें। देवियों सज्जनों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है, मंच पर विराजमान दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भी स्वागत करें, उन्हें शॉल भेंट कर। अभिनंदन वंदन सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुशासन, सेवा, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र प्रथम के जो अनुपम आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उसने सदैव देश और समाज को एक सकारात्मक दिशा दी है और हम सबको उस पर गौरव की अनुभूति होती है। संघ की गौरवशाली शतकीय यात्रा को समर्पित एक गीत की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सतीश कुमार पांडे को। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शताब्दी समारोह के इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, शॉल यहां भेंट की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के यहां पर मौजूद है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल दशहरा से अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुरू कर रखा है और इस मौके पर 2 अक्टूबर से 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। इनका मकसद है संघ की 100 साल की इस यात्रा को सबके सामने रखना। मन भावना भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। देवों ने भी राष्ट्र के हित लक्ष्य था ऐसा विचारा, देवों ने भी राष्ट्र के हित लक्ष्य था ऐसा विचारा, कंटकों के मार्ग चलकर राम ने रावण संहारा, ताकि निष्कंटक रहे, ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की प्रार्थना, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया,